बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमेशा सवाल उठता रहता है। उनके मानसिक स्थिति पे भी विपक्ष जो है हमेशा सवाल उठाता रहता है। देखिए, हाल का घटनाक्रम बता दें तो नीतीश कुमार ने एक फिर से अजीबोगरीब हरकत कर दी है। एसीएस सिद्धार्थ के सर पर गमला रख दिया और वह जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वह काफी अधिक वायरल हो रही है। बातचीत करेंगे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं फिर से एक बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जो है वीडियो अब पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा है, कैसे देखते हैं? अब इसमें देखना क्या बचा है ना। अब तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, मतलब पूरी तरह से जिसको कहा जाए बोलचाल की भाषा में सठिया गए हैं। अब कुछ बाकी नहीं रहा, कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। अब आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, कल पटना में शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था जिसमें पलटू राम मुख्य अतिथि थे, शिक्षा मंत्री भी वहाँ थे सुनील कुमार। और उसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ सर, बहुत सीनियर आईएएस हैं, वो गमला में फूल लेके गए मुख्यमंत्री को का अभिनंदन करने के लिए। जैसे गुलदस्ता दे के अभिनंदन किया था, ऐसे फूल लेके किया था। अब मुख्यमंत्री ने वो गमला ले लिया और एस सिद्धार्थ के सर पर रख दिया। मतलब ये देखिए क्या हरकत देखिए। और एस सिद्धार्थ भी हक्के बक्के रह गए और मंच पर लोग, दर्शक लोग, सबको लगा ये क्या हो गया। तो यही घटना है। अब इसको लेके पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत टीका टिप्पणी हो रही है। देखिए, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने कोई असामान्य हरकत की हो। ये एक सिलसिला है। फिर मैं दर्शकों को याद दिला देता हूँ, अभी 1-2 महीने पहले पटना में है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के समय अचानक पलटू राम मतलब बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। जबकि एक छोटा बच्चा भी जो स्कूल का होता है उसको भी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय चुपचाप रहना है, सम्मान में खड़े रहना है। पलटू राम कूद रहे थे, उसको लेके बहुत विवाद हुआ। फिर 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी। गांधी घाट जो है, एनआईटी घाट, वहाँ राजकीय समारोह था। वहाँ बिगुल बजाया गया और बिगुल के बाद आपको शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना था। तो नीतीश कुमार ताली पीटने लगे। पलटू राम ताली पीट रहे हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष ने हाथ पकड़ के रोका, है ना। उसके बाद क्या हुआ, बोधगया में एक समारोह था। पलटू राम मंच पर पहुंचे तो महिला उद्घोषिका ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम उस महिला से चिपक गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्या हो रहा। तो बेगूसराय गए, जीविका दीदियों के बीच चले गए पलटू राम, बोले कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। बताइए, ये कौन अनर्गल सवाल हुआ। तो 2005 के पहले बिना कपड़ों के घूमती थी लड़कियां, उनको पलटू ने पहना दिया। मतलब अजीबो गरीब। कभी बोलते हैं कि लोकसभा में हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। 4000 सीटें आप किस हिसाब से जीत रहे हैं? कभी किसी का पैर पकड़ने दौड़ेंगे, कभी मोदी जी का नाखून ऐसे करके देखने लगेंगे। मतलब असामान्य हरकतें। और एक तो औरतों पर झपट्टा मारना उनका एक ये हो गया है, शगल हो गया है। कोई औरत खड़ी रहेगी तो उसके कंधा पर पकड़ हाथ दे के इधर उधर 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 करने लगेंगे। यदि ऐसा कोई आम आदमी करेगा किसी महिला के साथ तो मार खा जाएगा। वो तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए औरतें भी लिहाज करके उनको छोड़ देती है कि क्या अब उनको पिटेगी। लेकिन मतलब बहुत उनका ये आपत्तिजनक हरकतें हैं। और आज कल देखिए गमला रख दिया उन्होंने। और गमला के बारे में आईएएस अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारियों ने बिल्कुल अपना स्वाभिमान खो दिया है। बताइए, आपके सर पर गमला रख दिया जाएगा, आप अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, इतने 30 साल पुराने आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपका कुछ स्वाभिमान है कि नहीं? आईएएस एसोसिएशन को और एस सिद्धार्थ को तो लिखित में ये करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध दर्ज करना चाहिए। आईएएस एसोसिएशन को चाहिए कि मुख्यमंत्री को लिखे कि इस तरह से जो आपने गमला रखा है आईएएस के सर पर, ये आईएएस की प्रतिष्ठा को हनन करने वाला काम है, आप इस पर खेद प्रकट कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तब तो कल को हो सकता है पलटू राम मुख्य सचिव के सर पर पीकदान रख दें, किसी आईएएस के सर पर जूते रख दें, किसी आईएएस के सर पर चप्पल रख दें, किसी महिला आईएएस के ब्लाउज में हाथ डाल दें, तब क्या होगा? यही सुशासन है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, आईएएस अधिकारी भी मैं क्या कहूँ मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। ये लोग सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों पर भौंकना जानते हैं। मुख्यमंत्री के सामने एकदम मिमियाने लगते हैं, बकरा के जैसा, किसी की हिम्मत नहीं है। और एक मानसिक रोगी पूरे बिहार को चला रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। बिहार, आप देखिए नेशनल चैनल पर ये खबरें आ रही है। ये गमला वाली जो खबर है, नेशनल चैनल पर मैं देख रहा था, खबरें आ रही। पूरे हिंदुस्तान में बिहार पर लोग हंस रहे हैं कि एक मानसिक रोगी बिहार का सीएम है। मैं कहता हूं कि यदि कॉमेडी सर्कस चलाना है तो कपिल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्या दिक्कत है? तो अब देखिए, सर के ऊपर से पानी जा रहा है। मैं फिर मांग करूंगा कि पलटू राम के दिमाग की जांच हो, मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो, एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, है ना। जैसे ये मांग प्रशांत किशोर ने भी की है और मैं तो और पहले से करता आया हूँ
कि 14 करोड़ बिहारियों को जानने का हक है कि उनके मुख्यमंत्री की दिमागी हालत क्या हो गई। ये हक है उनका। सवाल ये है सर कि झारखंड और दिल्ली में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या नीतीश कुमार अब जो रैलियों में जाएंगे, जहां पर भाषण देंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो क्या ऐसी हरकतें जो हैं वहां भी देखी जा सकती हैं? एकदम देखी जा सकती है, एकदम देखी जा सकती हैं, और होंगी ही होंगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के पीछे चौधरी बंधु, 3 चौधरी बंधु हमेशा रहते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी। ये जो बिहार सरकार के चौधरी बंधु हैं, ये हमेशा नीतीश कुमार के आगे पीछे फटकते रहते हैं। इनका काम है कि पलटू राम जब ज्यादा मतलब नियंत्रण के बाहर चले जाए ना, तो इनके कंधा पर हाथ रख के ये लोग हटा देते हैं, चला जाए सर, चला जाए सर। लेकिन कितनी बार ये लोग करेंगे ऐसा, और बार बार ये हरकत होगी, बार बार। देखिए, उड़ीसा में मैं बताता हूँ, उड़ीसा में नवीन पटनायक 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री थे। एक सभा में उनका थोड़ा हाथ थरथरा गया उम्र की वजह से, उसी को लेकर ये मोदी ने और भाजपा ने मुद्दा बना लिया कि अब ये बीमार हो गए, अब ये शासन नहीं कर सकते हैं, और नवीन पटनायक जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री की सरकार चली गई, और यहाँ पर भाजपा इनका सहयोगी बनी हुई है। ये कितनी गलत बात है, आप बताइए जी। चलिए, तो नीतीश कुमार की हरकतों को आप किस प्रकार देखते हैं? लगातार ऐसी स्थिति बन जा रही है बिहार में और लोग चर्चा करने लग रहे हैं, इनके वीडियोस वायरल हो जा रहे हैं। तो क्या सवाल यह है कि क्या सीएम जानबूझकर ये करते हैं और क्या चर्चा में आने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं? जिस तरह से एसीएस सिद्धार्थ के सर पर गमला रख दिया गया, और अमिताभ दास सर ने यह सवाल भी उठाया है कि आईएएस एसोसिएशन जो है वह चुप क्यों है, क्यों जो है सवाल खड़े नहीं कर रही है, क्यों इन पर जो है संज्ञान नहीं ले रही है? आपको क्या लगता है इस हरकत को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में पिया रह सकते हैं। धन्यवाद।